हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ड। तो आज हम लोग बात करेंगे 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पार्टिकल इन हार्मोनिक ऑसिलेटर, हर्माइट पॉलिनॉमियल के बारे में डिस्कस करेंगे और जीरो पॉइंट एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आप अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ में नोट्स बनाते रहिए। और आपने 2x2 तो कर ही लिया होगा वीडियो को, तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग पार्टिकल को किसी भी सेट करते हैं एसएचएम में, यानी हम लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन करवा रहे हैं पार्टिकल को, यानी वो हार्मोनिक कर रहा है, लीनियर है थोड़ा सा उसका, ठीक है, पेंडुलम का अगर लीनियर है तो हमेशा उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, यानी उसको हमेशा वो मीन पोजीशन पे लाना चाहता है, एक फोर्स लगता है। तो ठीक है, तो जो पोजीशन फोर्स होता है उसकी जो वो क्या होते हैं वैल्यू होती है, वो डेवलप होता है। उसकी जो वैल्यू होती है वो होता है F=-kx, जैसा कि हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन 12th में पढ़ा था। F इज़ इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, यानी हम लोगों का F जो होता है वो होता है माइनस, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है -kx। के क्या है यहाँ पे, रिस्टोरिंग फोर्स या फिर रिस्टोरिंग कांस्टेंट फोर्स। तो फिर हम लोग अभी ये चीज़ जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। जो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बताता था हम लोगों का, F=dp/dt यहाँ पे। लेकिन अगर मास कांस्टेंट है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, F=ma। तो हम लोगों का मास कांस्टेंट होता है F=ma हो जाता है। अब एक्सेलरेशन ए को हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर पोजीशन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू F=ma del2x/del t²। ये हम लोगों का हो गया एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन सेकंड ऑर्डर। अब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या आता है, दोनों साइड फोर्स है। तो हम लोगों को आ जाएगा m del2x/del t² अब यहाँ पे m से मैं डिवाइड करूँगा और इधर वाली वैल्यू को इधर वापस लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, del2x/del t² प्लस k/m इंटू x=0। यहाँ पे k/m हम लोगों का जानते हैं ω² होता है। तो ये वैल्यू हम लोगों की क्या है, एसएचएम वाली, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, याद होगा आप लोगों को, क्लास 12th में पढ़ा होगा। तो अगर हम लोग क्वांटम मैकेनिकली देते हैं, ये तो क्लासिकली हो गया, क्लासिकली डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम लोग क्वांटम मैकेनिकली किसी का भी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं तो हम लोग हमेशा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से निकालते हैं। तो ये 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से ही निकालेंगे बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हम लोग जानते हैं F क्या होता है, -del u/del x। 12th में हम लोगों ने पढ़ा है। नेगेटिव फोर्स जो होता है वो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यू यहाँ पे यू मैं पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिख रहा हूँ। तो F=-del u/del x और F=-kx दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा। तो -kx=-del u/del x। यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए हम लोगों का जो माइनस माइनस साइन है वो तो कट ही जाएगा। और यहाँ पे del x को मैं इधर लेके जाऊँगा और k को भी मैं वहीं रहने देता हूँ और x को वहीं रहूँगा और del u को इधर रखूँगा। तो देखते हैं क्या हो जाएगा हम लोगों का। मैं del x को इधर लेके आ रहा हूँ तो k इंटू एक्स इंटू del x =del u हो जाएगा। अब दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देता हूँ। x का डिफरेंशिएशन क्या, x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, x²/2 और du का u हो जाएगा। इसको मैं u की जगह v लिख रहा हूँ, ज़्यादा आसान पड़ेगा आप लोगों को समझने में, पोटेंशियल एनर्जी। तो v क्या हो जाएगा, ½ ये हम लोगों का हो गया v की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी यानी। ठीक है, अब हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशन हम लोगों का क्या होता है, del2 psi/del x²। ठीक है, del2 psi/del x²। साई हम लोगों का क्या है, वेव फंक्शन ऑफ x एंड t। यहाँ पे आप x और t का भी कर सकते हो, 1D में है। अब अगर आप x भी मानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, x और t भी लिखते हो तब भी कोई गलत नहीं है, कोई कुछ गलत लिखेगा नहीं अगर आप x एंड t भी लिखते हो। ठीक है, फिर +2m/h² इंटू e-b इज अ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ x इंटू ψ=0। अब मैं बार बार वेव फंक्शन की वैल्यू को नहीं लिखने जा रहा हूँ कि ये इसका फंक्शन है, तो आप एक बार मैं लिख दूंगा, आप समझ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ई के साथ, बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ई वाले टर्म को मैं सिर्फ उधर लेके जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का इक्वेशन, del2 psi/del x²। साई इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड t, यहाँ पे आप x भी मान सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। प्लस माइनस हो जाएगा 2m/h² v इज़ अ फंक्शन ऑफ x और साई साथ में रहेगा। अब मैं उसको उधर लेके गया हूँ तो 2m-2m/h² ई साई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो v की वैल्यू है, vx की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा। देखिए हम लोगों का इक्वेशन क्या बन जाता है, v की वैल्यू बस मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ। तो हम लोगों का श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जब मैं v की वैल्यू पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, del2 psi/del x²। आप लोगों को दिख रहा होगा
वे फंक्शन माइनस 2m/h² इंटू वी एक्स। जब मैं वैल्यू पूरा सॉल्व करके रखूँगा तो क्या आ जाएगा, mk/h² एक्स स्क्वायर साई। ठीक है, आप चाहे तो वैल्यू पुट करके देख भी सकते हैं, इज इक्वल टू -2m/h², यहाँ पे भी होगा ई साई। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, बस वैल्यू पुट कर दी है आप लोगों को। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ लेट करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ ताकि आगे आने वाली चीज़ों में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लेट करना है मुझे, जो हम लोग mk/h² आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं अल्फ़ा की पावर 4 लेट करता हूँ। आप अल्फ़ा स्क्वायर भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अल्फ़ा स्क्वायर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ले रहा हूँ। तो अब हम लोग जो अल्फ़ा स्क्वायर लेट किया, अल्फ़ा की पावर 4 लेट किया था, उसको मैंने बस पुट कर दिया है। हम लोगों का इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की पावर 4 एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू -2m/h² ई साई। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग अल्फ़ा स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड करेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर से देखिए क्या करते हैं हम लोग, 1/अल्फ़ा स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई विच इज़ अ वे फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैं एक साथ रखूँगा, साई एक्स और टी का फंक्शन है -2m/h², अब ई साई अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, मैं अल्फ़ा स्क्वायर को दोनों साइड से डिवाइड किया है। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर को मैं अंदर लेके जाऊँगा एक्स के साथ, डेल स्क्वायर अपॉन डेल अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मैं साथ में रख रहा हूँ। ठीक है, फिर साई माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई वे एक्स एंड टी का वो है फंक्शन, इसके बाद -2m/h² ई साई अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा एक्स को हम लोग लेट कर लेते हैं कुछ। अल्फ़ा एक्स को हम लोग क्या लेट करेंगे, जाई। ये क्या है, जाई, इसको हम लोग जाई बोलते हैं। अल्फ़ा एक्स जाई लेट करेंगे, और हम लोग एक और चीज़ जो 2m/h² ई अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर है, मतलब इसमें जो आपको टर्म दिख रहा है साई को छोड़ के, और बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने लेट कर ली हैं, इसको हम लोग लैम्डा मान लेते हैं। तो हम लोग ये जो चीज़ें लेट की हैं इसमें इक्वेट कर दे रहे हैं बस। ठीक है, तो क्या हम लोगों का आ जाएगा डेल टू साई विच इज़ अ वेव फंक्शन ऑफ जाई, इस बार जाई का वेव फंक्शन हो गया है, अपॉन डेल जाई स्क्वायर माइनस जाई स्क्वायर अपॉन साई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा जाई। इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो हम लोगों का इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा, प्लस माइनस लैम्डा जाई स्क्वायर इंटू साई वेव फंक्शन ऑफ जाई यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू 0, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल ऑसिलेटिंग इन 1D बॉक्स, यही है हम लोगों का। अब देखिए हम लोग ये जो इक्वेशन आया था हम लोगों का डेल टू साई अपॉन डेल जाई स्क्वायर, इसका हम लोग इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे। तो जो हम लोगों का वेव फंक्शन है, फंक्शन है जाई का, वो होगा जाई की पावर एस इंटू ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे एस क्या है, हम लोगों का जनरेटिंग फंक्शन है। ठीक है, एस हम लोगों का हो गया जनरेटिंग फंक्शन। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, जाई के रिस्पेक्ट में। तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, साई डैश जाई। यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, जाई के रिस्पेक्ट में। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए पहले इसका डिफरेंशिएशन है फिर उसका, तो हम लोगों का एस इंटू जाई की पावर s-1, ये इसका अभी डिफरेंशिएशन हुआ है, दूसरे वाला कांस्टेंट रहेगा, यानी हम लोग ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2। फिर यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, लेकिन हम अभी माइनस में करके आपको बताता हूँ कैसे प्लस आएगा, पहले तो माइनस आएगा कैसे। तो जाई की पावर एस ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2। अब पावर का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, -2 जाई अपॉन, नीचे तो 2 ही है, देखिए माइनस है यहाँ पे बाहर, यही माइनस को मैं बाहर लिखना चाह रहा था, लेकिन अब मैं प्लस लिख दे रहा हूँ क्योंकि माइनस मैं रखा हूँ, माइनस बाहर आ जाता वही चीज़। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या आ जाएगा, वेव फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर वाला। तो हम लोगों का सेम चीज़ रहेगा, एस इंटू जाई की पावर s-1 ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस बाहर आ जाएगा इस बार। ठीक है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो s+1 हो जाएगा, जाई की पावर s+1। देखिए जाई इंटू जाई, जाई की पावर s। ठीक है, तो ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ कॉमन है, ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2, इसको मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ। ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 कॉमन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ s इंटू जाई की पावर s-1 माइनस जाई की पावर s+1। ठीक है, अब मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, जाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जैसा हम लोगों ने ऊपर किया था, तो हो जाएगा साई डबल डैश फंक्शन ऑफ जाई। यहाँ पे हम लोगों का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है। ठीक है, तब इसका हम लोगों का पावर हो जाए, ये देखिए ये पहले डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, s इंटू एस की पावर -1 जाई की पावर s-2 माइनस s+1 जाई की पावर s हो जाएगा। ठीक है, और बाहर वाला चीज़ है तो कांस्टेंट रखा था हम लोगों ने चेन रूल के हिसाब से, ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस हो जाएगा।
अब देखिए इसको हम लोग सेम रखेंगे, एस जाए की पावर एस माइनस वन माइनस जाए की पावर एस प्लस वन, ई की पावर माइनस जाए स्क्वायर बाई टू का, ई की पावर माइनस जाए स्क्वायर बाई टू का हम लोग देख चुके हैं, और जाई स्क्वायर बाई टू का माइनस जाई आ जाएगा आखिरी में, ठीक है। माइनस जाई जब इनटू कर देंगे हम लोग डायरेक्ट, ठीक है, माइनस जाई जब लिख देंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा इसका, हम लोगों का इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो हम लोग इन दोनों की वैल्यू जो हम लोगों ने के निकाली है, इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कौन से इक्वेशन में, जो हम लोग पहले लाए थे ये वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने से हम लोगों का क्या आएगा, तो हम लोगों ने जो वैल्यू निकाली थी इसकी वैल्यू अब हम लोग पुट करने जा रहे हैं। तो डेल टू जाई डेल स्क्वायर अपॉन डेल जाई स्क्वायर, साई की वैल्यू रख दे रहे हैं हम लोग। साई की वैल्यू क्या लेट किए थे, जाई की पावर है सी की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई टू प्लस लैमडा माइनस जाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जाई की पावर एस ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हम लोगों का हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं ये पूरा जो इक्वेशन है डिफरेंशियल, ये जाई की पावर में और एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, ठीक है। तो हम लोगों का फंक्शन किसका है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जाई और एक्सपोनेंट का फंक्शन है। तो अगर हम लोग जो वेव फंक्शन जाई है, इसको हम लोग एच की पावर जाई, मतलब एच वेव फंक्शन ऑफ जाई ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई टू भी लिख सकते हैं। वेव फंक्शन को हम लोगों ने लेट किया है। तो यहाँ पे एच जाई क्या है आप लोग ये जान लीजिए। एच जो वेव फंक्शन ऑफ जाई है, ये क्या है, हम लोगों का हर्माइट पॉलिनोमियल है। हम लोगों हर्माइट पॉलिनोमियल है, यही चीज़ हम लोगों का हर्माइट पॉलिनोमियल से पूछा जाता है, क्वेश्चन भी आता है कि हर्माइट पॉलिनोमियल को आप लोग डिराइव कीजिए इन 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो हम लोगों का वेव फंक्शन हर्माइट पॉलिनोमियल का के ऊपर हो रहा है डिपेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, वही प्रोसेस वापस से फॉलो करेंगे जो ऊपर कर रहे थे, यानी हम लोग फिर से क्या निकालेंगे, साई डैश और साई डबल डैश, ठीक है। इसमें लेकिन हम लोग इसमें हम लोगों का जो आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हर्माइट पॉलिनोमियल के टर्म में आएगा। तो हम लोग वापस से निकालते हैं। साई डैश पहला ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, एच जाई ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई टू और माइनस जाई वापस से, ठीक है, उसका फिर प्लस एच डैश जाई ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई टू, मैंने आगे पीछे कर दिया है तो उसमें आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा चेन रूल में। इसके बाद हम लोग कॉमन ले लेंगे। इसमें कॉमन क्या था, एच डैश जाई और माइनस जाई एच विच इज़ अ फंक्शन ऑफ जाई इंटू ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई टू, ये हम लोगों का ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई टू कॉमन ले लिया। अब हम लोग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल निकालेंगे वेव फंक्शन का। जब सेकंड डिफरेंशियल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एच डबल डैश जाई, बस पहले मैं अंडर का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, फिर जाई एच डैश जाई हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर सिर्फ एच जाई बचेगा। इसके बाद ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई टू उस समय कांस्टेंट था तो इसको मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ। जब फिर से मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में अंदर का वो माइनस जाई वाला पहले से ही लिख दे रहा हूँ। तो एच डैश जाई माइनस जाई एच फंक्शन ऑफ जाई, ये मैं सेम चीज़ें हैं, अब नीचे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं वहाँ पे। तो ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई टू और माइनस जाई मैंने माइनस बाहर निकाल दिया है तो यहाँ पे मैं प्लस लिख दे रहा हूँ और माइनस जाई अंदर लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि अच्छे समझ में आए। आप डिफरेंशिएशन करके भी देख सकते हैं चाहे तो, अगर ना समझ में आ रहा हो तो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यही दोनों वैल्यू को पुट करेंगे कौन से इक्वेशन में, हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाली थी, उसी में हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोगों का क्या आएगा, एच डबल डैश जाई मतलब माइनस टू जाई एच डैश फंक्शन ऑफ जाई प्लस लैम्डा माइनस वन इंटू एच फंक्शन ऑफ जाई, ठीक है। ये हम लोगों का इज इक्वल ई इंटू ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ। इसमें मैंने बस वैल्यू पुट की थी, आप लोग देख सकते हैं इस वाले इक्वेशन में मैंने वैल्यू पुट की थी एच जाई की, साई जाई की सॉरी। तो हम लोग यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोगों का इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो हम लोगों का ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल इक्वेशन इन 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर। हम लोग इसका सोल्यूशन निकालेंगे, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये तो हम लोगों का ऊपर जो वाला जो इक्वेशन आया है इसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। तो हम लोग जो एच जाई है इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ ए न्यू इंटू जाई की पावर न्यू। यहाँ पे न्यू इज इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी हम लोग ले रहे हैं। अब न्यू क्या है, न्यू क्या है हम लोगों का, न्यू तो जानते हैं यार, न्यू किसके लिए डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए। और यहाँ पे ए न्यू क्या है ये जान लीजिए, ए न्यू हम लोगों का एक कांस्टेंट है,
ए न्यू इज़ अ कांस्टेंट विच वी आर टेकिंग। तो ए न्यू हम लोगों का पता चल गया आप लोग क्या है ये दोनों। इसको मैं इक्वेशन 2 मान ले रहा हूँ। इक्वेशन 1 वो वाली इक्वेशन थी जो हम लोगों की डिफरेंशियल वाली सबसे पहले आई थी। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, सेकंड जो इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, जाई के रिस्पेक्ट में। अब देखिए तो एच डैश जाई क्या आता है हम लोगों का, जब समेशन को हम लोगों को कुछ नहीं करना है, न्यू इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, बस ऐसे ही लिख देना है। फिर ए न्यू इंटू न्यू जाई की पावर न्यू माइनस 1। ठीक है, ये तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन था, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। अब हम लोग निकालेंगे एच डबल डैश जाई यानी सेकंड डिफरेंशियल इसका। समेशन न्यू इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ए न्यू तो वैसा ही रहेगा, न्यू इंटू न्यू माइनस 1 जाई की पावर न्यू माइनस 2। सिंपल सा डिफरेंशियल है, डिफरेंशिएशन है। इसमें अब हम दोनों इसकी वैल्यू किस में रख देंगे, ऊपर वाले में, इस वाले इक्वेशन में जब रख देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, जब हम लोग इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे तो हम लोगों का जो कुछ आएगा वो हो जाएगा न्यू इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, बस वैल्यू रखते जाना है। ए न्यू, न्यू इंटू न्यू माइनस 1 जाए की पावर न्यू माइनस 2 प्लस माइनस 2 समेशन न्यू इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। इसके बाद ए न्यू इंटू न्यू जाए की पावर न्यू माइनस 1, इसके बाद प्लस लैम्डा माइनस 1, इसके बाद क्या था, समीशन न्यू इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, बस वही सेम चीज़ें रखता जा रहा है। ए न्यू इंटू न्यू जाई की पावर न्यू इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जाई की पावर न्यू का हम लोग कोफिशियंट इकट्ठा करेंगे। नाउ कलेक्टिंग कोफिशियंट ऑफ जाई की पावर न्यू। अब देखिए ए, इसमें हम लोगों का पहले वाले में आ जाएगा ए न्यू प्लस 2, न्यू प्लस 2 इंटू न्यू प्लस 1 जाई की पावर, जाई की पावर ही हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं तो जाई नहीं लेंगे, माइनस 2 ए न्यू इंटू न्यू, देखिए इसमें वही था, प्लस लैम्डा माइनस 1, इसमें ए न्यू आ जाएगा, जाई की पावर न्यू का हम लोगों ने कोफिशिएंट कलेक्ट किया। अब आप ये सोच रहे होंगे पहले वाले में न्यू प्लस 2 और न्यू प्लस 1 कहाँ से आ गया ना, तो यहाँ पे हम लोग जाई की पावर न्यू का कोफिशिएंट कलेक्ट करें। यहाँ पे जाई की पावर न्यू माइनस 2 है तो हम लोग न्यू माइनस 2 के लाने के लिए क्या करेंगे, दो ऐड करेंगे, तो दो ऐड करेंगे तो न्यू का न्यू प्लस 2 हो जाएगा और न्यू माइनस 1 का न्यू प्लस 1 हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जब हम लोगों ने कोफिशिएंट कलेक्ट कर लिया, अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए न्यू, इसको हम लोग उधर भेज देंगे तो ए न्यू हो जाएगा, ए न्यू कॉमन कर लेंगे तो 2 न्यू माइनस लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें, न्यू की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़, ए न्यू प्लस 2 अपॉन ए न्यू की वैल्यू जो है यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, 2 न्यू माइनस लैम्डा प्लस 1 अपॉन न्यू प्लस 2 इंटू न्यू प्लस 1। ये हम लोगों का क्या है, रिसर्शन फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो इसी से हम लोगों के कुछ रिलेशन आएंगे जिसके हम लोग आगे यूज़ करेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसर्शन फार्मूला। अब देखते जाइए, हम लोग न्यू की वैल्यू बस पुट करेंगे। तो हम लोगों की ये वैल्यू ये आ गई थी, फार्मूला था हम तो हम लोगों लोग का, अब पीछे आप देख जाई की चुके वैल्यू हैं। जब 0 और रखेंगे न्यू तो हम इज लोग इक्वल इसमें टू देखिए 0 0 रखेंगे तो क्या आ हम जाएगा, लोग क्या करेंगे, ए ए टू आ न्यू प्लस जाएगा 2 क्या हो जाएगा, ए न्यू प्लस 2 0 अपॉन न्यू ए की वैल्यू नॉट, या रखेंगे फिर तो ए जीरो कह ए सकते 2 हैं आप अपॉन इसको, ए 0 या फिर ए 1 नॉट, माइनस लैम्डा तो आ अपॉन जाएगा 1 2। माइनस ठीक है, लैम्डा तो आप लोग अपॉन क्या कह 2। सकते हैं तो हम कि जो हम लोग लोगों ए का 2 ए की टू वैल्यू है कहाँ यहाँ वो से है आ जाएगी, क्या आ 1 जाएगी, माइनस लैम्डा बाई 1 2 माइनस इंटू ए लैम्डा नॉट। अपॉन 2 ठीक है, इंटू ए नॉट, या फिर 2 फॉर फैक्टोरियल न्यू भी इज लिख इक्वल टू सकते 1 हैं। हम ठीक है, जो फॉर हो न्यू इज जाएगा ए इक्वल थ्री टू अपॉन 1, ए ए 3 अपॉन सॉरी ए वन हो जाएगा, सॉरी ए 1 हो फिर हम जाएगा, लोगों का इज हो इक्वल जाएगा टू 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस प्लस 1 लैम्डा अपॉन प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 2। 3 इंटू 2, ठीक है, विच तो हम इज लोग इक्वल इसका टू निकालेंगे तो ए ए थ्री 3 जो आ इज जाएगा इक्वल वो हो टू जाएगा 3 3 माइनस माइनस लैम्डा लैम्डा अपॉन अपॉन 3 का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 3 2 इंटू 1। ठीक है, ए 3 का वन। ठीक फैक्टोरियल है, अप इंटू ए 1 ये फॉर लिख न्यू इज सकते इक्वल हैं। टू 2 फॉर क्या हो जाएगा, न्यू इज ए इक्वल टू 4 2 भी अपॉन हम लोग निकालेंगे ए ए 2 हो 4 जाएगा हम लोगों अपॉन का ए 2 4 विच इज इक्वल माइनस टू 4 लैम्डा माइनस प्लस 1 लैम्डा अपॉन प्लस 1 4 अपॉन इंटू 3। 4 ठीक है, इंटू 3। तो हम लोग ए 4 यहाँ पे लिखेंगे आ जाएगा ए 4 इज तो क्या आ इक्वल जाएगा टू 5 5 माइनस माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा 12 इंटू 12 ए टू। अब इंटू ए टू की ए 2। वैल्यू अब हम हम लोग लोग यहाँ यहाँ से पे क्या रखेंगे। करने जा ठीक रहे है, हैं, ए 2 की देखो वैल्यू क्या पुट होता करने है, जा रहे तो ए हैं। 4 इज इक्वल टू क्या हो ए जाएगा 2 हम की लोगों का वैल्यू पुट करेंगे 5 तो ए माइनस 4 लैम्डा अपॉन 5 माइनस 12 लैम्डा अपॉन इंटू 1 12 माइनस लैम्डा इंटू 1 अपॉन 2 माइनस लैम्डा ए अपॉन नॉट 2 हो जाएगा। इंटू ए हम नॉट। लोगों यहाँ का पे ए 4 जो हो 12 जाएगा दूना 24 होता है, 24 इज अ जो हो जाएगा फैक्टोरियल 4। ठीक 5 है, माइनस 5 लैम्डा माइनस इंटू 1 लैम्डा माइनस इंटू 1 लैम्डा माइनस अपॉन लैम्डा 24 जो अपॉन होता है फैक्टोरियल 4 का 4। ये फैक्टोरियल हम लोगों अपॉन का वैल्यू ए है नॉट। इंटू ए नॉट, ये लिखना मत भूलिएगा। अब फॉर न्यू इज और इक्वल न्यू टू इज 3 भी इक्वल देख टू लेते 3 हैं, ए निकालेंगे, 5 अपॉन ए ए 3 5 हो अपॉन जाएगा ए 3 विच इज आएगा। इक्वल टू 6 हम माइनस लोग लैम्डा प्लस निकालेंगे तो 1 6 अपॉन माइनस लैम्डा क्या हो प्लस 1 जाएगा अपॉन 5 इंटू आएगा। 4 तो 5 ये हो इंटू 4 जाएगा 5 चौक ए 20 होता 5 है इज इक्वल यहाँ टू पे।
7 माइनस लैम्डा अपॉन माइनस लैम्डा 20 इंटू A3। 20 A3 की अपॉन वैल्यू A3 कहाँ की से आएगी? वैल्यू पुट यहाँ से, करेंगे ऊपर ठीक है। से अब यहाँ से हम लोग वैल्यू जब रख देंगे तो A5 क्या हो जाएगा? हमेशा A5 इज क्या इक्वल टू आएगा 7 आप तो आप माइनस समझ ही लैम्डा गए इंटू, होंगे। एक ठीक है, आप 3 लोगों को माइनस कुछ लैम्डा अपॉन सीरीज बनते हुए 20 दिख रही होगी, तो इंटू A5 की वैल्यू आ फैक्टोरियल जाएगी 7 3, माइनस लैम्डा ठीक है। अपॉन अब आप 3 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे इसका, इंटू 3 A3 हो माइनस जाएगा, लैम्डा तो ये A5 जो हो अपॉन जाएगा, ये हो जाएगा A5 इज इक्वल टू 7 7 माइनस माइनस लैम्डा लैम्डा इंटू 3 माइनस अपॉन लैम्डा 3 अपॉन माइनस लैम्डा फैक्टोरियल 5 A1 अपॉन इंटू A1। फैक्टोरियल 5। अब आप लोगों को A1 A0 का कुछ सीरीज दिख तो रहा हम है, लोगों ने क्या निकाला A1 था? जो A0 A1 हम लोगों A0 का A1 A0, ठीक है। हर्माइट पॉलिनोमियल तो एच इक्वेशन डाई था जो था वो हम था लोगों क्या को था? क्या था, समेशन हम ऑफ लोगों ने क्या लिया था, न्यू न्यू इज इज इक्वल इक्वल टू टू 0 0 से से इन्फिनिटी समेशन इन्फिनिटी ए न्यू जाए की पावर जाए की पावर न्यू, ठीक है। ठीक है। हम अब लोग हम लोग इसको इसको कुछ इस कैसे तरीके लिख से नहीं लिख सकते हैं, सकते? ए ए नॉट नॉट जाई की जाई पावर नॉट 0 यानी जाई 1 हो प्लस गया, A1 जाई A1 जाई पावर 1 1 प्लस प्लस A2 A2 जाई जाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस A2 प्लस जाई A3 क्यूब प्लस जैस जाई जैस जैस क्यूब आगे और आते प्लस जाएंगे ऐसे ही, ठीक है, ठीक अप है। टू अब हम लोग इन्फिनिटी। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे? सबकी इसमें से वैल्यू पुट करेंगे, A1 A0 A2 A1 A2 A0 सारी A3 वैल्यू हम सबकी लोगों ने वैल्यू पुट करते यहाँ पे जाएंगे, निकाल के यही रखी हम है। लोगों ने इसकी वैल्यू हम निकाला लोग इसमें है। पुट करेंगे, ठीक है। पुट कर जब देंगे हम लोग वैल्यू तो पुट हम लोगों करेंगे का तो देखिए देखिए क्या क्या आता आता है। है। अब बस इसमें हम सबसे लोग वैल्यू पहले पुट ए करते नॉट, जाएंगे, तो ए नॉट ठीक जाए है, की पावर 0 मतलब फिर 1 प्लस A1 A1। अब जाए जाई ऐसे की रहेगा, पावर 1 का फिर मतलब कोई नहीं है, तो 1 A2 की माइनस वैल्यू हम लैम्डा लोगों को अपॉन पुट करनी फैक्टोरियल है, 2, 1 माइनस लैम्डा अपॉन फिर फैक्टोरियल ए 2 इंटू नॉट जाई ए स्क्वायर नॉट जाई प्लस A2 की वैल्यू क्या प्लस थी, 3 माइनस 3 लैम्डा माइनस अपॉन लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 इंटू A1 A1 जाई जाई क्यूब क्यूब हो जाएगा। प्लस 5 अब माइनस A2 की लैम्डा वैल्यू इंटू 5 माइनस लैम्डा 1 इंटू 1 माइनस माइनस लैम्डा लैम्डा अपॉन अपॉन फैक्टोरियल फैक्टोरियल 4 4 इंटू ए A1 जाएगी पावर 4 नॉट जाएगी प्लस पावर 4 प्लस हम लोग इसमें क्या आगे जो करेंगे? वैल्यू ए आएगी। नॉट अब वाली जो देखिए ए वैल्यूज है नॉट और उनको एक A1 साथ का आपको रखेंगे दिख और रहा है A1 वाली सीरीज। वैल्यूज को अब एक ए साथ नॉट रख को के मैं उसमें कॉमन कॉमन जो भी लूंगा है एक निकालेंगे। साथ, जैसे कि A1 वालों ए को एक नॉट वाला साथ, हम लोग निकालेंगे ए नॉट कॉमन लिया तो आ आएगा हम लोगों जाएगा का 1 1 प्लस प्लस 1 1 माइनस माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इंटू जाई स्क्वायर जाई स्क्वायर प्लस प्लस 5 5 माइनस माइनस लैम्डा लैम्डा इंटू इंटू 1 1 माइनस माइनस लैम्डा लैम्डा अपॉन अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 इंटू जाई जाएगी की पावर पावर 4 4 प्लस प्लस जैस जैस जैसे जैस जैस जो जो भी भी आए। आएगा, ये इवन फिर टर्म इसके वाले बाद हो A1 गए। वाला हम लोग एक अब साथ रखेंगे A1 कॉमन, वाला आ जाएगा तो जाई की जाई पावर, देखिए आप इवन प्लस है 3 माइनस यहाँ पे लैम्डा अपॉन A1 वाले में जब फैक्टोरियल लूंगा 3 तो ऑड पावर है जाई जाई की, क्यूब जाई प्लस प्लस 3 माइनस 7 लैम्डा अपॉन माइनस लैम्डा फैक्टोरियल 3 इंटू इंटू जाई क्यूब 3 प्लस माइनस 7 लैम्डा माइनस अपॉन लैम्डा इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 5 लैम्डा अपॉन जाएगी फैक्टोरियल पावर 5 इंटू 5। जाई की पावर इससे आप 5 ये प्लस बता पा जैसे रहे जैस। हैं जो हम यहाँ लोगों पे का आप देख हर्माइट रहे हैं पॉलिनोमियल दोनों इक्वेशन टर्म, है वो ये इवन इवन टर्म कंटेन कर इवन रहा का है और ये और ऑड ऑड टर्म का सम है, कंटेन कर ठीक रहा है। है हमारा जैसा कि हर्माइट हम लोग देख पॉलिनोमियल सकते हैं अब इक्वेशन। इससे हम इक्वेशन से, लोगों को दो चीज़ें पता चल तो इससे हम जाती लोगों हैं को ये पता चल कि गया हम कि हम लोगों का लोगों का हर्माइट ये पॉलिनोमियल कंटेन सीरीज जो करता है हर्माइट कंटेन करता है पॉलिनोमियल वो बोथ बोथ इवन एंड ऑड इवन एंड हार्मोनिक्स। कभी कभार ऑड क्वेश्चन भी पूछ हार्मोनिक्स लेता है कि रखता प्रूव है दैट अपने द साथ, हर्माइट ठीक है। पॉलिनोमियल कंटेन्स इससे बोथ हम इवन लोगों एंड को ऑड ये क्लियर हो गया यहाँ हार्मोनिक्स, ठीक तक। है। अब हम लोग आगे चलते हैं। नाउ लेट अस टेक आगे से फॉर हम लोग क्या फाइनाइट लेंगे, सीरीज हम हम एक लोग ए न्यू फाइनाइट प्लस 2 जो सीरीज है के लिए हम लोग टेंस लेते टू हैं कि ए न्यू 0 कर प्लस देते टू हैं टेंस टू एंड 0 है, सेकेंड टर्म ऑफ ठीक है। ए न्यू सीरीज प्लस nth टू हम टर्म लोगों का टेंस टू 0 है, वहाँ पे आप देख एंड सक रहे थे। सीरीज जो हम लोगों की फिर सीरीज है एंड कंटेन्स जो सीरीज कंटेन एन टर्म, हम लोगों nth की जो टर्म, सीरीज है वो एन टर्म कंटेन करती है। तो जो तो हम ये हो लोगों का जाएगा एक 0 इज चीज़ इक्वल होगा टू 0 टू 2 न्यू न्यू माइनस माइनस लैम्डा प्लस 1 जो हम लोगों लैम्डा का है प्लस 1, वो 0 हो जाएगा। ठीक है। जब और 0 हो जाएगा तो हम लोगों का 2n ये जब 0 हो जाएगा तो माइनस इसी में लैम्डा हम लोग प्लस क्या निकाल 1 इज सकते हैं, इक्वल टू लैम्डा 0, की वैल्यू निकाल तो जो सकते हैं हो यहाँ से। जाएगा लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा लैम्डा इज इक्वल टू 2 2n न्यू भी लिख प्लस 1। सकते हैं या यहाँ फिर पे n 2n आप प्लस लिखिए 1, चाहे म्यू ठीक है। लिखिए, इसको ये भी दोनों लिख ही सकते हैं, चीज़ें ये भी सेम है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग n लिखिए चाहे म्यू ठीक। लिखिए और ये लैम्डा इज हो गया इक्वल हम टू लोगों 2n का। प्लस 1 आ गया। ऑल्सो हम लोगों के अब पास हम क्या लोग ये था? भी जानते हैं, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ऑल्सो क्या हम लेट लोगों के किया पास था, एक चीज़ थी, लैम्डा जो हम जो लोगों ने लैम्डा लेट थी वो किया हम था लोगों वो की क्या वैल्यू था, क्या थी? याद 2m आया बाई कुछ 2me एच कट स्क्वायर अपॉन एच अल्फा कट स्क्वायर स्क्वायर इंटू अल्फा ई, स्क्वायर, याद आ गया ना। ठीक है। इसी हम को लोग हम इन दोनों दोनों साइड इक्वेशन को इक्वेट पुट करेंगे, करेंगे देखिए किसमें? इन दोनों इक्वेशन में 2 में, लैम्डा दोनों ठीक है। साइड सेम है, तो तो अब हम लैम्डा जो इसको था, क्या करने जा रहे हैं, इक्वेट करने जा रहे हैं। इसको हम लैम्डा लोगों का जो लैम्डा है वो है इस वाले में 2me बाई इक्वेट एच कर रहा कट हूँ, ठीक स्क्वायर है। अल्फा लैम्डा इज इक्वल स्क्वायर टू इज इक्वल टू हम लोग 2m रख बाई देंगे 2n प्लस 1। एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ई यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू इक्वल टू लिखने में थोड़ा 2n सा प्लस
समय लगेगा, आप लोग अब वेट देखते रहिए कीजिए ई की वैल्यू मेरे क्या आती लिए। है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ई आगे आएगा चलते हैं हम हम लोगों लोग। का ई तो ई की वैल्यू अब हम आएगा निकालेंगे यहाँ से। ई के 2n+1 वैल्यू इंटू निकालेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 2n एच कट + 1 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन इंटू एच कट स्क्वायर अल्फा टू स्क्वायर एम, अपॉन ठीक। 2m। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ऑल्सो हम टू लोगों एन के पास प्लस एक और वन चीज़ को थी, 2 से ऑल्सो पूरा डिवाइड कर देते हैं। क्या था हम लोगों के ऐसा पास, हम लोग अल्फा की समझ पावर सकते हैं। 4 और याद हम है, लोगों ने ये भी लिया एम था के कि बाई अल्फा स्क्वायर जो था, एम एच के बाई कट क्या था, स्क्वायर एच था। कट तो हम स्क्वायर। लोगों के यहाँ पास पे हम अल्फा लोगों को अल्फा स्क्वायर क्या हो स्क्वायर जाएगा, चाहिए। अल्फा स्क्वायर अंडर को हम रूट लोग एम लेट के कर बाई लेंगे अंडर रूट एम एच के कट। अपॉन एच कट। यहाँ से आ जाएगा। अब इसको हम मैं लोगों को यहाँ क्या पे करना है, रखूँगा, बस ठीक है। इसकी वैल्यू तो इसमें देखिए पुट क्या कर होता है हम देनी लोगों का है। एनर्जी, ई क्या हो जाएगा जब पुट करेंगे तो 2n हम लोगों प्लस का वन बाई ई आ जाएगा टू, 2n + 1 ठीक है। बाई 2। इसको मैं अब डिवाइड इसमें करना एच चाह कट रहा हूँ स्क्वायर 2 है, से। अल्फा की वैल्यू हम लोग एच कट अंडर रूट स्क्वायर एम के वैल्यू पुट कर दूंगा अल्फा अपॉन स्क्वायर की अंडर एच रूट कट एम रख के देंगे अपॉन अपॉन एच एच कट कट, इंटू 2 तो ठीक उधर है, ही लेते इंटू गया हूँ तो एम। इंटू एम अब बचेगा देखिए सिर्फ। क्या अब होता है, देखिए एच कट से एच तो जो हम कट लोगों एच का कट ई इज अ स्क्वायर एक फंक्शन कटेगा ऑफ और एन है, ठीक अंदर है, जाएगा एन तो के ऊपर अंडर डिपेंड रूट में आ करेगा, जाएगा। एन तो प्लस ई जो है फंक्शन ऑफ हाफ हो एन हो जाएगा, जाएगा 2 से डिवाइड इंटू कर एन दिया है, प्लस हाफ एच कट कट अंडर रूट के बाई के बाई एम। एम। समझ गए आप तो लोग कैसे के बाई आया। एम तो क्या ये होता है, एनर्जी के क्या है बाई आप एम क्या लोगों होता की। है, के बाई एम क्या होता है, ये क्या ओमेगा होता होता है, है, के जिसे हम बाई लोग एम क्या हम लोगों कहते का क्या हैं, होता है,
ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर जो फ्रिक्वेंसी। En हो जाएगा हम लोगों इसको का हम वो लोग हो जब जाएगा लिख लेंगे तो En जो है हम लोगों n का प्लस एनर्जी है, हम लोगों हाफ के n के ऊपर डिपेंड कर रही है। एच बाकी चीज़ें कट तो लगभग ओमेगा, कांस्टेंट है। एच कट ओमेगा यहाँ आ पे जाएगा। ओमेगा इज तो इक्वल हम टू लोगों का अंडर ओमेगा रूट जो है यहाँ पे के बाई अंडर रूट एम के बाई एम होता है, मैं इज पहले बता चुका हूँ। इसको हम एंगुलर लोग एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। फ्रिक्वेंसी हम लोगों का एनर्जी जो आ गया है, ऑफ इससे आप देख सकते हैं एन के ऑसिलेशन। ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी हम लोगों की एनर्जी क्या है, ठीक क्वांटाइज्ड है, है। पीछे भी इतना मैंने समझ में आ बताया था गया। एक बार, यही हम लोगों का इसमें क्या याद है, आया कुछ? तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों फॉर का क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी फॉर 1D हार्मोनिक एक्सप्रेशन ऑसिलेटर, जो फॉर कि एग्जाम में ऑफ कभी कभार पूछ लेता है। डिराइव कीजिए एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, इन एनर्जी 1D डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी इन हार्मोनिक 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हम लोगों ऑसिलेटर। को इस फॉर्मूले से ये पता चल रहा है कि हमारी एनर्जी ठीक है, क्वांटाइज्ड है। और हम जब लोग क्या आप लोग करेंगे, पहले फॉर देखते थे, याद है, n इज इक्वल अब टू हम लोग 0 इसमें वैल्यू 1 रख सकते हैं 2 0 1 2 3 4। 3 अब यहाँ पे मैं 4 n जो भी है इक्वल टू वैल्यू पुट जीरो भी करते रख रहा हूँ। जाएंगे। ठीक है, क्यों? फॉर n पहले इज तो इक्वल हम टू लोग 0, यहाँ पे हम पोटेंशियल, लोग n की वैल्यू इसके 0 भी पोटेंशियल रख में n रहे इक्वल हैं, टू ये जीरो ध्यान नहीं रखना रख है, रहे n थे, इज इक्वल इसमें टू हम लोग 0 रख जीरो रहे हैं। रख रहे हैं। लेकिन इन द वहाँ केस पे ऑफ रखते तो हम लोगों का पोटेंशियल वेव फंक्शन बैरियर, एग्जिस्ट ही पोटेंशियल नहीं याद है आप करता, लोगों को, वेव फंक्शन नहीं उसमें एग्जिस्ट हम लोग करता, n तो इक्वल टू 0 पार्टिकल नहीं नहीं रखते एग्जिस्ट थे। करता। अब यहाँ अगर पे n n इक्वल टू इक्वल टू 0 हम लोग रखते तो जीरो हम लोगों रख का वेव सकते हैं। फंक्शन क्या होता, अब एनर्जी देखिए 0 हो जीरो जाती। रखने से हम वहाँ लोगों पे का हम लोगों का आता पार्टिकल क्या एग्जिस्ट है, नहीं करता, यहाँ इससे पे n हम इक्वल लोगों टू को 0 ये रख जब रहे हम हैं। लोग जीरो तो रखेंगे इससे ये भी एनर्जी, पता चलता है हम हम लोगों लोगों की का एनर्जी एट n तब इज भी इक्वल रह टू 0 हम जाएगी। लोगों देखिए की देखिए देखिए, T इज पार्टिकल की इक्वल टू एनर्जी जीरो से एग्जिस्ट आ करती है, जाएगा जो कि हाफ एनर्जी होती है एच कट हाफ एच ओमेगा। कट अरे ओमेगा। भाई अगर हम साहब, लोगों n को इज एक इक्वल टू जीरो से पार्टिकल को एनर्जी एनर्जी बच दे रही दिए है। हैं तो वो हिलता इससे ये रहेगा, पता आखिरी चलता समय है हम तक लोगों हिलता की रहेगा, उसकी एनर्जी एनर्जी कभी हमेशा खत्म रहेगी नहीं होती। पार्टिकल की, इवन इवन फॉर हम n इज लोगों इक्वल टू का जीरो, यानी कभी हमेशा एनर्जी आपकी बची रहेगी। क्या अगर एक होता है, एनर्जी हार्मोनिक एग्जिस्ट ऑसिलेटर में करती है इवन एट द हम ग्राउंड लोग स्टेट। एनर्जी देते हैं एक तो हम ऑसिलेटर लोगों का को, ये इंडिकेट इससे ये करता पता है कि चल गया कि n हम इज लोगों इक्वल का टू n इज जीरो, इक्वल टू देयर इज 0 पे भी एग्जिस्टेंस एनर्जी ऑफ एग्जिस्ट एनर्जी करती है, नोन इसको एज हम लोग जीरो लोवेस्ट पॉइंट लेवल और एनर्जी जीरो कहते हैं। और पॉइंट एग्जाम में एनर्जी, क्वेश्चन आता है कि यानी हमेशा जीरो पॉइंट पार्टिकल एनर्जी मूव क्या होता करता है। रहेगा, तो मूव इस वीडियो करता में बस रहेगा, इतना उसकी ही। एनर्जी अगर आप कभी लोगों को खत्म वीडियो नहीं होगी। पसंद आई हो, अगर हम लोग अच्छी इसको लगी हो, तो वीडियो को माइक्रोस्कोपिकली लाइक जूम कीजिएगा, करके चैनल देखते को हैं। सब्सक्राइब करिएगा और अपने तो दोस्तों तक अच्छा शेयर लगा हो वीडियो कीजिएगा। तो लाइक कीजिएगा। इस थैंक वीडियो यू। में बस इतना ही।